सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दामिनी आशीष व्लॉग में। बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ। तो ये थी मेरी ट्रिप शिमला की। पता नहीं क्या, अगर मैं सोचती हूँ कि मैं हर व्लॉग को अच्छे से बनाऊँगी तो बहुत व्लॉग मेरा ट्रिप खत्म हो गया, 10 दिन में आ जाता। तो हम शिमला से बेसिकली हमें पहले जाना था चंडीगढ़। चंडीगढ़ से फिर हमारी प्राइवेट कैब थी जो हमें मिल जाएगी। तो हम उधर जा चुके थे चंडीगढ़ के स्टेशन से। वहाँ से हमारी जो पूरी चंडीगढ़ से पूरा शिमला, मनाली और मनाली से वापस हमें दिल्ली छोड़ने के लिए प्राइवेट कैब थी, प्राइवेट कार थी हमारी। तो ये है हमारी प्राइवेट कैब। तो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि जब हम नीचे उतरे तो उतरने के बाद मेरे पति को पता चला कि उन्होंने ट्रेन में अपना जो वॉलेट है वो छोड़ दिया। बट लकीली हमारे पास में जो बैठे हुए लोग थे उनसे हमारा कांटेक्ट चल रहा था। तो अभी आपने जिनको बात करते देखा है उन्हीं से बात हुई थी जो पुणे में रहते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे पास है, आपको जब भी टाइम मिले तो आप आ जाइएगा। और फाइनली हम शिमला पहुंच गए। शिमला पहुंचने के बाद हमने जो होटल बुकिंग की थी वहाँ पे हर बेडरूम वालों को प्राइवेट डाइनिंग एरिया दिया जाता है। मतलब आपको एक प्रॉपर छोटा सा रूम दिया जाता था और वहाँ पे आपको प्राइवेटली खाना दिया जाएगा। तो ये वहाँ पे पहुँचने पर बिल्कुल घर के खाने की तरह टेस्ट और बहुत अच्छा था। एंड लिटरली बॉम्बे वालों को जब शिमला पहुँचा दिया जाए तो भाई इतनी हालत ख़राब होती है। और ये मॉर्निंग में हम निकलने वाले थे शिमला के लिए। तो ये उस वक्त के कुछ पिक्चर्स हैं। और ये मॉर्निंग में उठने के बाद मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए थे शिमला से कुफरी के लिए। कुफरी यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो और ये वहाँ के देवदार के पेड़ थे ये वहाँ के। तो जिसके जो लीव्स होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है आर्टिफिशियल लीव्स की तरह। मतलब आपको बिल्कुल, मतलब बच्चे मेरे देखने के एक बार बोल ही रहे थे मम्मी नकली है क्या। तो ये थोड़ा सा वहाँ का। और ये कुफरी में थोड़ा सा ऊपर की तरफ है कुफरी। तो वहाँ से आपको 4x4 गाड़ी बोलते हैं, मतलब जिप्सी ये सब लेनी पड़ती है। तो आप देख रहे हो कि उसकी वो रोड कैसा है। जब हम जिप्सी में बैठे हुए प्राइवेटली, हमने ये जिप्सी भी यहाँ पे प्राइवेटली थी, कोई शेयरिंग नहीं किया था। उसके रोड देखिए यहाँ से, मतलब अगर आपको जाना है तो आपको प्राइवेट या ये याक भी मिलते हैं, घोड़े भी मिलते हैं। बट थोड़ा सा वो मुझे रिस्की लग रहा था, पता नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसके लिए हमने प्राइवेट 4x4 कार ली थी। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। आरू तेरी वजह से ना मैं गिर जाऊंगी, तू आगे चल, चल आगे। खींच ली रही मेरे को नीचे की तरफ। वो आराम से चल ले रहा है। बाप रे गाइस, इधर हटो दीदी हटो। घर देख सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे ये मंदिर थे, मतलब शिव जी, दुर्गा माता का, हनुमान जी का। तो वहाँ पे मंदिर भी, यहाँ पे एक नाव देवता का भी मंदिर था। बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ की क्या मिस्ट्री है। वो पूरा का पूरा नाव देवता मंदिर का जो गेट है उनको डोरे से, मतलब जब आप किसी का मन्नत मानते हो आप देख सकते हो पूरा पैक है। यहाँ पे जाना नहीं अलाउड करते थे। और सारे मंदिर के बारे में बात कर रहे थे, बट जब मैं इस मंदिर के बारे में बात करती तो कोई बात ही नहीं करना चाहता था। पता नहीं क्या है। तो ये है एप्पल का पेड़। यहाँ पे एप्पल क्योंकि बर्फ़ गिरती है तो एप्पल को, जितने भी पेड़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से किया जाता है। आप ज़रा नित्याश के डायलॉग सुनिए। चलो 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 चलो, कुछ हार्ड नहीं है। एक के ऊपर एक रखो, एक स्टेप और छोड़ो। चलो चलो होगा, चलो चलो, चढ़ते जाओ नीतू। बस, वेरी गुड। और ऊपर, बस 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 बस, वेरी गुड। बस बस, सही है, चलो। नहीं है, चलो चलो चलो, छोड़ो। जैसे गए थे वैसे चलते जाओ, बस। चढ़ो, पैर रखो, ऊपर वाले पे रखो, हाँ।
चढ़ते हो तो पैर रखो, हाँ ऐसे, और ऊपर ऐसे आओ, पूरा ऐसे लटको मत, ऐसे आगे आओ। चढ़ो नित्याज, कुछ नहीं है, चढ़ो बे, चढ़ो। चलो चलो नीतू, तो तुम मुन्नी के बेटे हो तो पावर होना चाहिए था ना तुम्हारे पास भी। और फाइनली यहाँ से हम पहुँच गए थे शिमला का सबसे फेमस मॉल रोड। मॉल रोड में पहले एक्चुअली घूम लो, कुछ होता नहीं, बस शॉप्स होती है, बट यहाँ पे एक ही चीज़ अच्छी लगती है कि पूरे शिमला में ना आप फ्री नहीं चल पाओगे, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह होती है और कंटिन्यू वन वे गाड़ियों का आना होता है, तो बहुत कंजस्टेड रहता है। तो पूरे शिमला में और मनाली में आपको सिर्फ एक मॉल रोड दिखता है जहाँ आप बहुत फ्रीली चल सकते हो, कोई गाड़ी आ नहीं रही, आपको साइड होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मैं चीज़ों की बात करूँ तो ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सस्ता था, कॉस्टली आपको यहाँ पे मिलेगी अगर हम बॉम्बे वालों की बात कंपेयरली बात करें। और वहाँ से हम निकल गए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, बट हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे के लिए हम निकल गए थे, जाकू मंदिर। ओके, मुझे बाजू में सारू ने बता दिया नींद से उठकर जाकू, तो जाकू मंदिर तक उसके लिए भी वहाँ यहाँ से देखिए शिमला में मैं आपको बोलती हूँ, आपका मेन जो कॉस्टिंग है ट्रैवलिंग का वो नहीं है, मैटर करता है आपके जो अदर एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। मतलब भाई हमें जाकू टेम्पल जाना था, तो जाकू टेम्पल काफ़ी दूर है, आपको जैसे दिख रहा होगा हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, तो वहाँ से जाने के लिए हमें अराउंड 1.5-2 किलोमीटर पहले चलना पड़ा। उसके बाद हमें वापस से कार लेनी पड़ी, वो कार हमें लेकर जाते हैं, उसके बाद कुछ अराउंड 50-55 स्टेप्स रहते हैं वो आपको चलने पड़ते हैं, और सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और ये पूरा यहाँ से आपको पूरा शिमला का व्यू दिखेगा, बहुत डिफरेंट होता है। पहाड़ी जो लोग रहते हैं उनके लिए तो भाई नॉर्मल है, बट हम जैसे मुंबई दिल्ली में रहने वाले लोग जिस तरीके के पॉल्यूशंस में थे, यहाँ पे इतना क्लीन है और इतनी शांति है, और शिमला कैपिटल होने की वजह से क्लीन भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये फाइनली मंदिर के स्टेप्स पे चढ़ रहे थे, तो आप देखोगे पूरा हनुमान चालीसा जो वो स्टेप्स के ऊपर रखा हुआ है। और इसकी स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी थी कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने आ रहे थे, तो उनको डाउट था कि भाई ये संजीवनी बूटी एक्चुअल में है या नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े आचार्य थे जो तपस्वी थे, जो अपना मेडिटेशंस कर रहे थे, तो उनसे उतर कर यहाँ पे उन्होंने पूछने के लिए कि भाई ये संजीवनी उतरी तो अच्छा हाँ, तो यहाँ की जो ज़मीन थी और नीचे चली गई। तो कुछ इसी तरीके की स्टोरी है। और इसी टाइम पे शिमला का फेस्टिवल, समर फेस्टिवल भी चल रहा था जब हम गए हुए थे। तो आगे की साइड पे आपको जो वीडियोस दिखेंगे उसमें आपके समर फेस्टिवल दिखेंगे। हम थोड़ा कंफ्यूज थे जाने के लिए कि इसका एंट्रेंस कहाँ से, क्योंकि हमें लगा मे बी ये चार्जेबल होगा, तो हम ढूंढ रहे थे कि एक्चुअली में टिकट्स के लिए कहाँ लेना, पर बाद में हमें पता चला फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये शिमला के जो सिंगर्स है वो आए हुए थे, फिर इस तरीके के टेंट्स के अंदर सारे चीज़ें लगे थे, मतलब खाने पीने की, खरीदने की, बुक्स, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी।